बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो मेरा मौजू होगा वो एक वाक़ये पर मुश्तमिल है और मेरे दोस्त के साथ ये एक वाक़या पेश आया है। उसकी उसने अपनी एक बेटी की शादी करी। उसकी बेटी के यहाँ 4 बेटियाँ पैदा हो गईं। जब 4 बेटियाँ पैदा हुईं तो उसकी उनके घर में परेशानी बन गई। उसका शौहर जो था वो भी अपनी बीवी से नफ़रत करने लग पड़ा कि इसने 4 बेटियाँ पैदा करी हैं, बेटा क्यों नहीं पैदा किया। ये अब से नहीं, ये सदियों से ये सिस्टम चला आ रहा है कि अक्सर हम औरत के ऊपर ही दबाव डालते हैं कि यह औरत का ही कसूरवार, कहते हैं कि ये औरत ही कसूरवार है लड़कियां पैदा करने का। हालांकि बिल्कुल गलत है। मैं आप लोगों को साइंसी तरीके से बताऊंगा कि लड़की का इसमें कसूर नहीं है, बल्कि लड़के का कसूर होता है लड़का या लड़की पैदा करना। अब मेरे जो दोस्त का मैं उसका वाक़या सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी जो आप लोगों तक एक नई मालूमात दूंगा जिससे आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। मेरा एक दोस्त था, तो उसके जब 4 बेटियां पैदा हुईं तो उसकी सास ने उनका कोई पीर था, उनसे उससे रब्ता किया कि हमारे घर में यह मसला बन गया है तो और उसकी 4 बेटियां पैदा हो चुकी हैं, हम क्या करें। तो उसके पीर ने कहा कि आप लोग ऐसा करें कि लड़की को तलाक मत दें, बल्कि अपने लड़के की शादी कर दें और तुम्हारा लड़का 3 साल तक पहली बीवी के करीब मत जाए, ये पाबंद हो जाए। और जो दूसरी शादी करेगा उसके यहाँ जब तक बच्चा नहीं पैदा होगा, जब तक वो उसके करीब ना जाए। अब जब साल के बाद बच्चा पैदा हुआ तो पता चला, उन्होंने उसकी शादी कर दी उस लड़के की, और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो पता चला कि फिर लड़की पैदा हो गई। वो बहुत परेशान हुए। अब क्योंकि 3 साल की लिमिट ली हुई थी, 3 साल तक वो बंदा जो था नहीं गया। 3 साल का अब जो इद्दत थी 3 साल की, वो अब जाके कहीं पूरी हुई थी। तो पता चला था कि चंद दिन रह गए, और वो मेरे पास भी आया था मेरा दोस्त, तो उसने मुझे बात सारी बताई थी कि यार मेरी बेटी के साथ ये ज़्यादती हुई है। और जब उन्होंने 3 साल के अंदर 2 बच्चे फिर पैदा कर लिए दूसरी बीवी में से, और वो भी दोनों ही बेटियां पैदा हुई, यानी 4 उसमें से और 2 इसमें से 6 बेटियां फिर हो गई। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग अक्सर बहुओं को या लड़कियों को कसूरवार ठहराते हैं कि लड़कियां पैदा करने का जो अख्तियार है वो लड़कियों में ही है, लड़कियों के अंदर नुक्स होता है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। साइंस के रूह से मर्द के अंदर अख्तियार होता है लड़का और लड़की पैदा करने का। वो मैं आप लोगों का बताता हूँ कि मर्द के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई होते हैं। एक्स और वाई, एक्स जो होता है वो लड़की होती है और वाई जो होता है वो लड़का होता है। दोनों ही जरासीम होते हैं। जो जब डिस्चार्ज होता है मर्द तो उसके दोनों ही क्योंकि करोड़ों के हिसाब से जब डिस्चार्ज होता है मर्द, तो करोड़ों के हिसाब से ये जरासीम जो होते हैं औरत के अंदर दाखिल होते हैं, और वो उसके एग के अंदर जाकर एक जरासीम जो होता है, चाहे वो एक्स चला जाए चाहे वो वाई चला जाए, तो वो फिर बच्चा बनता है उससे। अब औरत का जो जरासीम होता है वो होता है एक्स। जब मर्द का जरासीम एक्स चला जाए, एक्स के साथ जुड़ जाए, यानी कि टच हो जाए, और एग ज़ाहिर के एग जो है वो एक्स है, तो एक्स के साथ एक्स मिला तो उसके साथ बच्ची ही पैदा होगी। और अगर मर्द का जरासीम वाई चला गया है पहले और एग के अंदर, तो इससे वो लड़का पैदा होगा। तो इन चीज़ों से ये साबित होता है कि लड़की का इसमें कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि लड़की का तो होता ही एग एक्स है, उसके अंदर वाई जरासीम नहीं होता। वाई जरासीम मर्द के इख्तियार में है, मर्द के पास होता है। अब ये इख्तियार का जो लफ्ज़ बोल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मर्द के जो जरासीम होते हैं करोड़ों के हिसाब से होते हैं। औरत भी डिस्चार्ज होती है, लेकिन हर महीने माहवारी पर जब आती है औरत, तो उसका एक एग जो होता है वो बच्चेदानी के करीब आ जाता है। और माहवारी के दौरान वो माहवारी के ख़त्म होने के बाद 6-7 दिन वो एग रहता है। 6-7 दिन के बाद वो एग ख़त्म हो जाता है। फिर इस तरह से 6-7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई शख्स माहवारी के बाद 6-7 दिन के बाद अगर वो हमबस्तरी करेगा तो वो हमल ठहर जाएगा उसके साथ। तो इस तरह से जो जरासीम मर्द के अंदर होते हैं वो जरासीमों की तादाद भी करोड़ों के हिसाब से होती है, और उसमें जब वो डिस्चार्ज होगा
तो वो उसमें से एक जरासीम होगा एक्स, एक होगा वाई, और वो सब के सब अंदर दाखिल हो जाएंगे। अगर एक्स जरासीम की तादाद ज़्यादा है और औरत के अंदर चले गए हैं वो, और वाई जरासीमों की तादाद कम है, तो ज़ाहिर है कि एक्स जरासीम जो होगा वो एग के साथ टच हो जाएगा और लड़की पैदा होने के चांस ज़्यादा होंगे। वाई जरासीमों की तादाद ज़्यादा है तो इससे फिर लड़के पैदा होने की जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब ये आते हैं कि मर्द के इख्तियार में कैसे। मर्द के इख्तियार में ये होता है कि अगर मर्द कमज़ोर है और पिलाहट है उसके चेहरे पर, या कमज़ोरियत में ज़्यादा है, या उसके मर्दाना कमज़ोरी है ज़्यादा उसके अंदर, तो उससे उसके अंदर वो लड़का पैदा करने की कुव्वत बहुत कम होगी, क्योंकि उसके अंदर एक्स जरासीम ज़्यादा होंगे, इसलिए उसके घर में लड़कियां ही पैदा होंगी। और जो मर्द सेहतमंद हैं, ताकतवर हैं, सुरख, और उसके चेहरे अच्छे हैं, खुराक अच्छी है उस मर्द की, और सेहतमंद है, तो उसके घर में तादाद लड़कों की ज़्यादा होगी और चांस ज़्यादा होंगे लड़के पैदा करने के। तो लड़की चाहे सेहतमंद है, चाहे लड़की कमज़ोर है, वो उसके अख्तियार में बिल्कुल नहीं है कि वो लड़का पैदा करे या लड़की पैदा करे। लड़का और लड़की पैदा करने का अख्तियार लड़के के पास होता है। और अब तो ऐसी मेडिसन आ चुकी हैं कि हकीमों ने भी ऐसी सी दवाइयाँ बना ली हैं, या डॉक्टरों के पास ऐसी मेडिसन है कि एक्स जरासीमों की तादाद कम कर दी जाती है और वाई जरासीमों की तादाद ज़्यादा कर दी जाती है, इस तरह से फिर लड़के पैदा करने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो इस तरह से हमें बहुओं पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, जहालत नहीं करनी चाहिए। ना औरत का अख्तियार है कि वो लड़कियाँ पैदा करे, और हम लोग जहालियत वाले ज़मानों की बातें करते हैं और फिर लड़कियों पर जुल्म करते हैं। बहुत सी लड़कियों को मैंने तलाक़ें होते हुए भी देखी हैं, 3-3 4-4 लड़कियाँ या 6-6 लड़की पैदा हो गई और उसको तलाक दे दी गई, या वो परेशान हुए, और वो फिर 6 से 7-7 8-8 लड़कियाँ भी मैंने देखी हैं लोगों के। लेकिन जब आप लोग मर्द को देखेंगे तो मर्द के अंदर वो कमज़ोरी होती है, मर्दाना कमज़ोरी होती है, जिसे हम कहते हैं कि उसके स्पर्म जो हैं वो कमज़ोर हैं, और वो लड़कियां पैदा करने के ज़्यादा हैं, लड़के पैदा करने के कम होते हैं। एक्स जरासीम ज़्यादा हैं, वाई जरासीमों की तादाद कम है। तो ये मैंने आप तक मालूमात दी है। अगर किसी मेरी बहन के या मेरी बेटी के कहीं ऐसा मसला हुआ है तो इस वीडियो को वो अपने खामिद को सुनाएं और उनको तसल्ली दें कि ऐसा मसला नहीं है कि कोई इस किस्म का इख्तियार जो है वो औरत के इख्तियार में है कि वो लड़की क्यों पैदा कर रही है और लड़के क्यों नहीं हो रहे। तो वो इख्तियार सिर्फ मर्द के पास है। वो मर्द जो हैं वो अपना इलाज करवाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।